जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 22। आज के अध्याय में आप जानेंगे ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति एवं वर प्राप्ति का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके दान करना तथा हवन करना सबके वश की बात नहीं है तथा उनकी भक्ति और ज्ञान एवं उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रदक्षिणा करने से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन एवं सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल एवं पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। तब राजा शैतानिक ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य की पूजन विधि सुनने की बड़ी ही इच्छा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा समार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घ, दान, जल और पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, सुवर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि विलेपन, पुराण श्रवण और वाचन, अव्यंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह बताने की कृपया करें। तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, पहले आप भगवान सूर्य के महनीय तेज के विषय में सुने। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवंग अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त यह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखाई दे रहा था। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवंग परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे, हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही ये तेज प्रादुर्भूत हुआ है। ये तेज कहाँ से प्रादुर्भूत हुआ, इस विषय में वे कुछ जान ना सके और इस तेज ने सभी देवगण को आश्चर्यचकित कर दिया। तेज अधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनसे पूछा, देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं, ये तेज की कैसी शक्ति है। हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण अलग अलग वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है, हे देव देवेश, आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। कौन वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नामों वाले आपको नमस्कार है। आप तेज की निधि हैं। आप अमित तेजस्वी एवं संसार के कल्याण एवं मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आपको नमस्कार है। आप धर्म आदि चतुर्व स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। संसार की स्थिति में कारण हैं। आप शुभ एवं मंगल स्वरूप हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं। ऐसे हे पर ब्रह्मा परमात्मा जगतपति, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार की विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। अजय हंस लोक
प्रदीप जगतपति दिवाकर महाबाहु भानु संवत्सर काल अनंत भाव खग शुभानंद आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन अदिति पुत्र सप्तर्ष वाहन सप्तेश अंधकार को दूर करने वाले ग्रहों के स्वामी शंकर धर्म आदि चतुर्वर्ग वर्ग के स्वामी आपकी जय हो। प्रभु आप विश्व रूप विश्वकर्मा ओमकार वष्टकार स्वाहाकार तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप अग्नि एवं अर्यम रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हैं। जगतपति मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए, आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की। उनका भाव इस प्रकार है। हे भूत पावन देव देवेश, आप दिवाकर रवि भानु मार्तंड भास्कर भग इंद्र विष्णु हरि हंस अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। जगत स्वामिन आप ही ब्रह्मा रुद्र प्रजापति सोम आदित्य ओमकार बृहस्पति बुध शुक्र अग्नि भग वरुण कश्यप आत्मज हैं। आपसे ही ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता असुर तथा मानव आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु, आप ही वेद रूप दिवस स्वरूप यज्ञ एवं ज्ञान रूप हैं। किरण उज्ज्वल भूतेश गोपते संसार में निमग्न हुए हम पर आप प्रसन्न होइए। आप वेदांत एवं यज्ञ कलात्मक रूप हैं। आपकी जय हो। आपको नित्य नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुग्रह प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। मेरी पूजा के फल स्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी बोले, भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें उसे आप बताएं। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई ही नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई दे रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा है। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की नहीं होती। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक पूजन आदि करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का पूजन अर्चन करके सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं। यह सुनकर भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। आप दत्तचित्त होकर सुने। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सर्जन पालन पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्रह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। द्वितीय सात्विकी मूर्ति विष्णु स्वरूपनी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तृतीय मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है। वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा ये समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है
ओमकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार एवं निराकार दोनों रूप में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। आप लोग मेरे इस अस्पष्ट रूप की आराधना करें। कल्प के अंत में मेरे आकाश रूप में सभी देवताओं का लय हो जाता है। उस समय केवल आकाश रूप ही रहता है। फिर मुझसे ही ब्रह्मा आदि देवगण तथा चराचर उत्पन्न होते हैं। हे त्रिलोचन, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, इसीलिए मेरे व्योम रूप की आराधना आप सहित ब्रह्मा विष्णु भी करें। त्रिलोचन, आप गंधमादन पर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके परम शुभ षड़क सिद्धि को प्राप्त करें। जनार्दन, आप मेरे व्योम रूप की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना कलाप ग्राम में निवास कर करें। जगतपति ब्रह्मा भी अंतरिक्ष में जाकर लोक पावन पुष्कर तीर्थ में मेरी आराधना करें। इस प्रकार आराधना करने के बाद कदम्ब के समान गोलाकार रश्मि माला से युक्त मेरी मूर्ति का आप लोग दर्शन करेंगे। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्ति करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन कर किस विधि से आराधना करें? हे परम पूज्य, कृपया आप उस विधि को बताकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त होने में कोई भी विघ्न बाधा ना पहुंच सके। तब सूर्य भगवान बोले, देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव, आप शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना करें। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्तिपूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृत हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम मोह तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन की विधि को बताने की कृपया करें। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण ने जो भी पूजन विधि को बताया उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे ज्येष्ठ मास की कथाएं पसंद आ रही हैं। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर सीता माता के नित्य नेम की कथा भी सुन सकते हैं।